जय जिनेन्द्र। मैं अंश जैन आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथियों, आचार्य उमा स्वामी कृत तत्वार्थ सूत्र, जिसे हम मोक्ष शास्त्र के रूप में पूजते हैं, यह जैन दर्शन का वह अनमोल ग्रंथ है जो हमें मुक्ति का मार्ग दिखाता है। हमारा परम सौभाग्य है कि इस महान ग्रंथ की सरल और मार्मिक व्याख्या करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदरणीय ब्रह्मचारी अनिल भैया जी, जो इंदौर स्थित श्री दिगंबर जैन उदासीन आश्रम के अमर ग्रंथालय के अधिष्ठाता हैं। भैया जी के सानिध्य में तत्वार्थ सूत्र पर होने वाले ये प्रवचन हमारे आध्यात्मिक मार्ग को और भी प्रशस्त करेंगे। मेरा आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से विनम्र निवेदन है कि आत्म कल्याण की इस चर्चा को अंत तक पूरा सुने। यदि आपको जिनवाणी का यह संदेश उपयोगी और मंगलकारी लगे तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर अवश्य करें, ताकि धर्म की यह प्रभावना घर घर तक पहुंचे और हर जीव लाभान्वित हो सके। तो आइए एकाग्र मन से जुड़ते हैं आज के इस पावन स्वाध्याय से। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारम भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। तत्वार्थ सूत्र सप्तम अध्याय में सूत्र नंबर 8 परिग्रह त्याग व्रत की 5 भावनाएं। पहले 4 व्रतों की 5-5 भावनाओं का वर्णन हुआ। अब आगे जो है वह परिग्रह त्याग, अर्थात जितने भी पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी और कुशील, इन सब का मूल कारण है परिग्रह। अगर परिग्रह नहीं है तो हिंसा भी नहीं होगी, परिग्रह नहीं है तो झूठ भी नहीं बोलेगा, परिग्रह नहीं है तो चोरी भी नहीं होगी, और परिग्रह का त्याग है तो कुशील का सेवन भी नहीं होगा। इसलिए सूत्र सभी सूत्रों से भी महान सूत्र है। क्या जैसे एलोपैथी में औषधियां होती हैं, उन औषधियों का अलग अलग समय होता है। एक गोली 2 घंटे काम करती है, कोई औषधि 24 घंटे काम करती है, कोई 3 दिन तक काम करती है, कोई 7 दिन तक रहती है। कभी कभी ऐसी भी औषधियां होती हैं वो 1 महीने तक भी उनका प्रभाव रहता है। उनका प्रभाव ही नहीं रहता, उनको इस तरीके से बनाया जाता है कि एक लेयर के बाद दूसरी लेयर उनकी अपने आप गलती है। इसलिए उन्हें पीस कर नहीं खाया जाता, चबाकर नहीं खाया जाता, उसे पूरा साबुत लिया जाता है, गुटकते हैं। फिर वो अंदर जाके अपने आप ही, अगर 6 घंटे की लिमिट है तो वो 6 घंटे बाद उसकी लेयर खुलेगी। अगर 7 दिन के अंतर से है तो उसकी लेयर 7 दिन बाद खुलेगी। क्या ऐसा नहीं है कि अपन ने खा ली दवाई चली गई, नहीं, उसका प्रभाव उस तरीके से काम करता है, उसे इसी तरीके से बनाई जाती है एलोपैथी में विज्ञान के द्वारा। ऐसे ये सूत्र हैं, ये सूत्र भी उसी प्रकार से काम करते हैं। इसको पहले नंबर पर क्यों नहीं रखा? अगर पहले नंबर पर रख देते तो फिर बाकी की आप चर्चा ही नहीं करते। इसलिए इनका क्रम है, इसी क्रम से इन सूत्रों का प्रभाव भी होता है। और ये सूत्र है, मात्र ऐसे नहीं कि वाचना कर ली और काम हो गया, नहीं। एक सूत्र को आप लीजिए,
फिर धीरे धीरे उसकी विशालता की ओर चिंतन करिए। इसके अंदर जैसे उसे टैबलेट के खोल के अंदर अंदर कैप्सूल में क्या क्या भरा हुआ है, उसी प्रकार इन सूत्रों के अंदर क्या क्या और भरा हुआ है, कितना विस्तार है, वह आप सूत्र का बार बार चिंतन करेंगे। हर बार आपको उसमें से कुछ नया अर्थ प्राप्त होगा। जितनी बार भी आप पढ़ेंगे तब आपको लगेगा तो सूत्र तो बहुत छोटा है। मनोज्ञा मनोगेंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानी पंच। मनोज्ञा मनोगेंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानी पंच। हाँ, मनोग और अमनोग। मनोग किनको कहते हैं? जो अपने मन को और इंद्रियों को अच्छे लगते हैं। पंच इंद्रिय के वे विषय जो हमें रुचिकर लगते हैं, अच्छे लगते हैं, वो मनोग कहलाते हैं। और जो हमें रुचिकर नहीं है वे अमनोग कहलाते हैं। हम क्या करते हैं? जो अच्छा लगता है उससे हम राग करते हैं, और जो बुरा लगता है उससे हम द्वेष रखते हैं। लेकिन जो आपको मन को अच्छा लग रहा है वो आपके लिए हितकारी हो, यह जरूरी नहीं। और जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है वह आपके लिए हानिकारक हो, ये भी जरूरी नहीं। ध्यान रखना, जब कोई ज्वर का पीड़ित व्यक्ति हो, जिसके लिए टाइफाइड या मलेरिया हुआ हो, उसको चिरायते का काढ़ा मनोज्ञ लगता है क्या? अच्छा लगता है? नहीं लगता। तो वह उससे द्वेष रखता है, जबकि वह इसके लिए हितकारी है, उपकारी है, लेकिन उससे क्या रखता है? वो द्वेष रखता है। और डायबिटीज का मरीज, शुगर का पेशेंट, उसे मीठा अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? अच्छा लगता है ना? लेकिन वो उसके लिए हितकारी है क्या अहितकारी है? अहितकारी है। इसलिए जो पंचेंद्रिय के विषय हैं, ये हितकारी अहितकारी इष्ट अनिष्ट की परिकल्पना एक सीमा तक है। लेकिन यहां जो चर्चा है ये और भी ऊपर की चर्चा है। कहां की चर्चा है? क्योंकि ये मोक्ष मार्ग की चर्चा है। इसकी चर्चा है तो मोक्ष मार्ग की चर्चा है। तो जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया उनके जीवन पर आप दृष्टिपात करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हम जिनकी उपासना करते हैं अरहंत भगवान, उनका स्वरूप क्या है। वो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। सबसे पहला शब्द क्या दिया उनके लिए? वीतरागी हो। इसका अर्थ है कि जो वीतरागी है वो वीत देशी भी होंगे। राग बाद में जाता है, द्वेष पहले जाता है। कभी कभी हम ये कहते हैं हम क्रोध नहीं करते, ये तो सब जानते हैं। क्या हम क्रोध नहीं करते? हम झूठ नहीं बोलते, हम हिंसा नहीं करते। लेकिन उनसे पूछा जाए आप लोभ करते हैं कि नहीं करते? आपका हिंसा झूठ चोरी कुशील का त्याग हो गया, लेकिन आपका परिग्रह का त्याग हुआ कि नहीं हुआ? और यहां जिस परिग्रह की बात कही जा रही, वस्तु की नहीं, जिस वस्तु का आपने त्याग किया है उसके प्रति राग भाव का भी त्याग हुआ कि नहीं? वस्तु तो हमने छोड़ दी, लेकिन वो जो छोड़ी वस्तु है उनकी हमने लिस्ट बना कर रख ली। हमारा ये त्याग है, हमारा ये त्याग है, और उसको अपनी उपलब्धि मान रहे नहीं। आप उनके प्रति उस राग का भी त्याग करिए कि हमने इसका त्याग किया। क्या किया?
वस्तु का तो त्याग कर दिया, लेकिन लंबी लिस्ट लेके अहंकार में और भर गए। तो आपने राग देश का त्याग नहीं किया। हम इतने बड़े दानी हैं, अब कोई आपकी इस समय प्रशंसा करे, मनोगमनोग विषय ये बनेंगे यहां कि आपने सब कुछ त्याग किया, लेकिन दूसरे तो आपकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन उन शब्दों को सुनकर आपको रस नहीं आना चाहिए। उन शब्दों को सुनकर आपको आनंद नहीं आना चाहिए। देखो हमारे कितने अच्छे गीत गाए जा रहे हैं, इतने बड़े तपस्वी हैं, इतने बड़े दानी हैं, इतने विद्वान हैं, कवि हैं, आदि आदि बहुत उपाधियों से जिस समय आपकी प्रशंसा की जा रही हो, तो आप मन के और कान से सुने उन शब्दों के प्रति क्या करो, अगर आप प्रसन्न हो रहे हैं तो राग हो रहा है, और यदि कोई आपकी निंदा कर रहा है, गाली दे रहा है, आलोचना कर रहा है, उन वचनों को सुनकर आपके अंदर क्या हो रहा है, द्वेष बुद्धि उस व्यक्ति के प्रति क्या करें, इससे हम कैसे बदला लें, ऐसा भाव नहीं आना ही एक परिग्रह त्याग व्रत की, वस्तु का त्याग नहीं। इससे कहा जो पंच इंद्रिय के विषय हैं, इंद्रियों के विषयों के प्रति, इंद्रिय कितनी है, 5 है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। अब इन 5 इंद्रिय के जो विषय हैं, कभी हमें अच्छे लगते हैं, थोड़ी देर बाद जब मन भर जाता है तो वही बुरे लगने लगते हैं। सर्दी के समय में ऊनी वस्त्र अपने लिए मनोज्ञ है, प्रिय है, लेकिन अब गर्मी में आ जाए तो वही वस्त्र क्या हो गए। अगर कोई आपसे कहे गर्मी में ये वस्त्र पहन लो, तो आप उससे द्वेष करेंगे, लेकिन वही वस्त्र आपको सर्दियों में मिले तो आप उससे राग करेंगे। ऐसा होगा कि नहीं होगा? उसी प्रकार ऐसा कोई भोजन सामग्री, रस है जो आपको प्रिय है, वो दी जाती है तो आपको राग होगा, लेकिन आपको कहीं कोई करेले का रस दे दे तो फिर आप उससे द्वेष करेंगे। ऐसा होता कि नहीं होता? होता है। हमको वस्तु नहीं, इसका त्याग करना है, पंच इंद्रिय के विषयों में जो राग देश की प्रवृत्ति है, उस राग देश की प्रवृत्ति का त्याग हो जाएगा तो जरूर हम इस भावना को साकार कर लेंगे। इसको अपन एक छोटी कहानी से जल्दी समझ में आता है। एक राजा का महल है, बहुत सुंदर है, बड़ा है, सैकड़ों उसमें कमरे हैं, और बाहर उनका एक बगीचा है बड़ा। सर्दी का समय है, उस बगीचे में आकर एक सन्यासी साधु महाराज आके विराजमान हो गए। लोग वहां आने लगे दर्शन के लिए, राजा भी उनके पास जाने लगे, बैठते हैं आराम से, दर्शन किए। राजा ने निवेदन किया, महाराज आप हमारे महल में पधारे। अभी तक वो जंगल में ही रहते थे साधु, अभी नगर के पास आए थे। लोग वहीं उनके लिए रूखा सूखा जो भी भोजन देते थे उसको कर लेते थे, लेकिन राजा ने निवेदन किया। उन्होंने कहा किसी दिन देखते हैं, आज नहीं। ऐसा उन्होंने प्रतिदिन निवेदन किया। तो एक दिन साधु महाराज बोले, चलो आज आपकी इच्छा भी पूरी कर देते हैं, चलते हैं। और उनका जो कमंडलू था राजा ने लिया हाथ में, और आगे आगे राजा और पीछे पीछे। अब वह राजा अपने महल का वर्णन करता जा रहा है, ये हमारा ऐसा रूम है, ये हमारी बैठक है, यहाँ ये लोग रहते हैं, और पूरा जितना विस्तार के साथ बता सकता था बताता जाता है। ये हमारा अतिथि गृह है, यहाँ लोग ठहरते हैं, आप यहाँ ठहर सकते हैं।
तो उन्होंने कहा ये हमारा खुद का कमरा है, सर्व सुविधा संपन्न है, आप चाहें तो इसमें भी रह सकते हैं। तो साधु ने कहा कि बस यहीं रख दो हमारा कमंडल। कभी कभी ऐसा होता है, हम कहते हैं लोग व्यवहार में ये आपका ही है, और कोई कह दे कब ठीक है अब आप कह ही रहे हैं तो आप हमें दे दीजिए। तो उन्होंने कह दिया कि रख दो यहीं कमंडल, तो रख दिया। अब वो समझे थे हम अतिथि को बुला के लाए, 1-2 दिन रहेंगे क्या। अब वो तो आराम से उनने अपना जिस पलंग पर राजा सोता था उसी पर जाके बैठ के वो सोच रहे थे कुछ बुलाएंगे, चटाई पाटा बुलाएंगे, इस पर नहीं बैठेंगे। अब तो राजा के मन में बहुत क्या होने लगा, उठा पटक। भोजन का समय हुआ, उनने समझा था ये तो रूखा सूखा भोजन करेंगे, लेकिन अब राजमहल में भोजन है तो रूखा सूखा थोड़ी होगा। राजा ने अपने हिसाब से जो भोजन बनाया था और सोचा था कि इसको तो जीमने से मना कर देंगे, हम लोगों के लिए तो ये नहीं लगता, ऐसा मान के उन्होंने जितने अच्छे अच्छे व्यंजन खुद की भोजनशाला में उसको ले गए, बैठे और अच्छा बढ़िया साधु ने पूरा भोजन वो सब अच्छे से किया। राजा ने भी वही भोजन किया। अब उनने सोचा था कि अभी थोड़ी देर बाद ये कहेंगे कि चलो, लेकिन वो तो पुनः उसी कमरे में आ गए। क्रम चालू हो गया, 1 दिन 2 दिन नहीं, महीना भर हो गया। अब तो राजा के अंदर उठापटक होने लगी, और एक दिन राजा ने कहा कि आप में और हम में अब अंतर क्या बचा महाराज, जिस महल में हम रहते हैं उसी महल में आप रहते हैं, जो भोजन हम करते हैं वही आप करते हैं, जो साधन हमारे लिए सुविधाएं हैं वो आपके लिए है, आप में और हम में अंतर क्या है। महाराज ने कहा इसका उत्तर समय पर देंगे। क्या बोले, आज नहीं, इसका उत्तर दिया जाएगा, लेकिन समय पर हम आपको इसका उत्तर देंगे। कुछ समय और बीता, अब तो राजा ने मान लिया था कि अब ये कहीं नहीं जाएंगे, जीवन भर यहीं रहेंगे, क्योंकि अच्छा खाता पीता घर मिल गया है, नौकर चाकर मिल गए हैं, सुख सुविधा मिल गई है। ऐसा लगा कि अब तो ये कभी भी यहां से नहीं जाएंगे। कोई बात नहीं, उनका कोई अंतर नहीं पड़ेगा, हम तो राजा है, एक महल और बनवा लेंगे, एक इन्हीं के नाम कर देंगे, क्या अंतर पड़ेगा। लेकिन अचानक प्रातः काल का समय है, साधु ने अपना कमंडल उठाया, राजा से कहा कि लो पकड़ो, चलो अपन अब चले थोड़ा। उन्होंने सोचा बगीचे तक जाएंगे, घूम के आ जाएंगे। अब आगे आगे साधु और पीछे पीछे राजा। अब बगीचे तक आए, नगर की सीमा में आए, नगर के बाहर आ गए। अब तो बड़े भयंकर एक जंगल में जाके पहुंच गए। राजा सोचता है कि आप कहेंगे कि तुम तो लौट जाओ, लेकिन राजा ने ऐसा कुछ नहीं कहा। दोपहर हुआ, साधु ने वहीं, वो दिगंबर जैन साधु नहीं थे, इतना समझना, तो आप लोग कहोगे इतना क्लियर करना पड़ता, नहीं तो आपकी धारणा है। तो वो जब जंगल में पहुंचे तो झरने का पानी पिया और वहीं वृक्षों से फल तोड़ के भोजन किया आराम से। अब ना वहां थाली है, ना कोई नौकर है, ना कोई सेवा करने वाला है, ना कोई व्यवस्था है, ना कोई पलंग है, ना कुर्सी है। एक शिला पर साधु बैठ गए और एक शिला पर राजा बैठ गया। जब राजा भोजन करवाता था तो साधु से पूछता था आज का भोजन, आप भी पूछते ना किसी को भी, आपको अच्छा नहीं लगा क्या, पूछते ना, तो आप कहते नहीं बहुत अच्छा बना है। लेकिन साधु कुछ भी नहीं बोलते थे। लेकिन साधु ने पूछ लिया राजा से, राजन आज का आपका भोजन कैसा हुआ। अब जंगली फलों को राजा खाएगा तो क्या कहेगा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं बोला। शाम हो गई तब भी जाने को नहीं कहा। अब तो रात हो गई,
और रात्रि में एक शिला पर साधु सो गए और एक शिला पर राजा सो गया। राजा सोएगा, अब वहां जंगल में नींद आएगी, साधु तो आराम से अपने पैर फैलाए, ना किसी का लेना ना देना, ना उनके पास कोई परिग्रह है। राजा के पास तो फिर भी वस्त्राभूषण थे, तो वो रात भर जगते रहे। जब राजा पूछता था साधु से रात कैसी निकली, तो साधु कहते थे कुछ आपकी तरह, कुछ आपसे अच्छी। क्या? तो सोचते थे कि रात्रि में साधु क्या करते हैं, मतलब मेरी तरह कहो तो ये तो ठीक है, लेकिन आपसे भी अच्छी हमारी रात्रि निकली, मतलब इनको महलों में रहने का चस्का लग गया, महलों के भोगों को भोगने में इन्हें आनंद आने लगा। लेकिन अब साधु महाराज पूछते हैं, राजन रात्रि कैसी निकली? अब राजा को क्या उत्तर देना चाहिए? आपकी तरह और आपसे अच्छी? तो राजा कहता है, महाराज कितनी परीक्षा लोगे? पहले तो नंगे पैर चले आपके साथ, कोई वाहन नहीं, कोई सेवक नहीं, भोजन की कोई व्यवस्था नहीं, सिर के ऊपर कोई छाता नहीं, ऐसे ही होता ना। और अब आप पूछ रहे हो कैसा लगा आपको? अब हम आपको क्या बताएं? तो आपने पूछा था कि आप में और हम में क्या अंतर है, बस यही अंतर है। हम आपके महलों में थे, फिर भी हमारे लिए वो महल कभी प्रिय नहीं लगे, मनोज्ञ नहीं लगे। और हम जंगल में रहते हैं तो जंगल भी हमारे लिए कभी अमनोज्ञ नहीं लगता। तुम जंगल में हो लेकिन तुम्हारे अंदर महल समाया हुआ है। हम महलों में थे लेकिन हमारे अंदर कोई महल प्रवेश नहीं कर पाए, हमें उन महलों से कोई राग नहीं हुआ और हमें वन में भी कोई देश नहीं हुआ। ऐसा ही सामायिक के काल में आप चिंतन करते कि नहीं करते? सामायिक पाठ में सुख दुख बैरी, बंधु वर्ग में, कांच कनक में समता हो, वन उपवन प्रासाद कुटी में, नहीं खेद नहीं ममता हो। यही भावना है, यही वीतरागता है कि उससे ना खेद हो ना ममत्व हो। हम किसी भी व्यक्ति के शब्दों को सुनते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, किसी वस्तु को चखते हैं, सूंघते हैं, स्पर्श करते हैं, हमारी जो प्रतिक्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है, या तो अच्छा है या बुरा है। यही करते ना, या तो अच्छा है या बुरा है, बस यही है। जो मनोज्ञ है उससे आप राग करते हैं, और जो अमनोज्ञ है मतलब आपको अच्छा नहीं लगा इसलिए आप उससे द्वेष करते हैं। वस्तु ना अच्छी होती है ना बुरी होती, कोई पदार्थ जग में बुरे ना अच्छे, परिस्थिति बस वो अच्छी और बुरी होती चली जाती है, किंतु वो अच्छी होती तो हर समय अच्छी रहना चाहिए, और बुरी हो तो हर समय बुरी ही रहना चाहिए। लेकिन नहीं, जो आज आपको बुरा लग रहा है कल वो अच्छा लगेगा, और जो अच्छा लग रहा है वो थोड़ी देर बाद, इसको एक उपभोक्ता ह्रास का नियम होता है। इकोनॉमिक अर्थशास्त्र जब पढ़ते हैं तो वहां एक उपभोक्ता ह्रास का नियम होता है। किसी वस्तु को जब हम भोगने बैठते हैं, पहला ग्रास जब भोजन का करते हैं, उस समय हमारी उसके प्रति आसक्ति अलग प्रकार की होती है, लेकिन जैसे ही दूसरा ग्रास लेते हैं तो क्या होने लगता है? कमी आने लगती है। अंत में जब हमारा पूरा पेट भर जाता है, इसके बाद कितनी भी अच्छी वस्तुएं आपको लाके दी जाएं, फिर आप उनको लेना चाहते क्या?
जब भूखा व्यक्ति है उसे भोजन ना दिया जाए तो वो कहता है क्या आप हमको मारना चाहते हैं, भोजन ही नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, गुस्से में आया, उन्होंने कहा लो खाओ, और खिलाना चालू किया, और ले लो और ले लो, खिलाते 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 जब आपका पूरा पेट भर जाता तो आप मना करते हैं, फिर दोनों हाथ लगाते हैं थाली पर, फिर इसके बाद पूरी थाली पर ही आप क्या कर लेते हैं, ढक लेते। अब हमें नहीं चाहिए, लेकिन वो फिर भी अगर देना चाहे तो आप क्या कहेंगे, क्या मारना चाहते हो? है वही भोजन पहले आप कह रहे थे नहीं मिल रहा था क्योंकि उस समय आपको वो मनोज्ञ लग रहा, इसलिए उससे आपको राग था, लेकिन आपकी आवश्यकता पूर्ण हो गई तो फिर क्या हो गया, उससे द्वेष हो गया। इसलिए ना राग करना ना द्वेष करना, किससे? पंच इंद्री के विषयों से। अगर कर्म के द्वारा अच्छा मिले तो भी ग्रहण करो, और नहीं मिले तो भी ग्रहण करो, उसमें राग द्वेष नहीं करना, क्योंकि ये जो भी मिल रहा है हमारे पूर्व कृत कर्म के फल स्वरूप मिला है, उसमें कोई अन्य व्यक्ति कारण नहीं जिससे आप द्वेष कर रहे हैं। अगर आपको द्वेष करना ही है तो अपने उस कर्म से द्वेष करिए जिसने आपको ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कराई। राग करना है तो उस कर्म से करिए कि आपने उस समय कोई अच्छा शुभ कर्म बांधा था, उसके फल स्वरूप आपको ये संपूर्ण सामग्री मिली है, जिसको अपन बोलते हैं पाप का फल और पुण्य का फल। आगे आएगा, पुण्य पाप के फल भी आएंगे, उनकी भावनाएं भी आएंगी, उनको भी आप विचार करना। यहां परिग्रह त्याग की भावना 5 बताई जा रही है। तो परिग्रह कितने प्रकार के होते हैं बोलो? परिग्रह 24 भेद, 10 नहीं, कितने? परिग्रह 24 भेद। त्याग करें मुनिराज जी, कृष्णा भाव उछेद, घटती जान। 10 प्रकार के बहिरंग और 14 प्रकार के जो अंतरंग परिग्रह है। बाहर के परिग्रह तो छोड़ दिया, उसकी चर्चा यहां नहीं है। इसकी जो अंतरंग 14 प्रकार के परिग्रह हैं, कौन कौन से हैं बोलो, गिनाओ। क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 13 हो गए। ठीक है, फिर क्या है? और मिथ्या, और हो गए ये 14 हो गए। 9 4 13 और 1 14। अब प्रमाद भी होते हैं, कितने होते हैं? 15 प्रकार के प्रमाद होते हैं। उन प्रमादों के अंदर 4 कसाय, 5 इंद्री के विषय, 4 विकथा, स्नेह और निद्रा, ये भी इसके अंदर आएंगे। अगर ये भावना आपके पास है तो आप भी कथा मत करिए रस लेकर, यही राग है। भोजन तो हो गया, लेकिन भोजन की कथा, राज्य की कथा, राज का तो त्याग कर दिया, लेकिन फिर भी हम इतने बड़े राजा थे, इन्होंने इतने राज्य का त्याग किया, ये भी कथा में आएगी कि सुकथा में आएगी? ये भी कथा है। उसी प्रकार स्त्री कथा, चोर कथा, अग्निपाल कथा, कितने भंग बनते हैं, कितने प्रमाद के 37,500 भंग बनाए जाते हैं। आप उन सबको लाइए यहां पर। राग द्वेष वर्जनानी शब्द तो 5 लिखे, लेकिन 5 के अंदर कितना सागर समाया हुआ है। आपको इस सूत्र में कोई क्या बोलेगा, क्या समझाएगा? हाँ, तो एक एक की व्याख्या करेंगे तो 1 साल लग जाएगी।
क्या एक एक की व्याख्या करेंगे तो 1 साल भी कम पड़ जाएगा। ग्रंथ भरे पड़े हैं, ये आज नहीं लिखा गया, ये सूत्र आज लिखा क्या? आपको देखकर बोला जा रहा है क्या? आपको लगता नहीं, आप तो हमारी ओर देख के हमें ही बोलते हैं, तो आप उमा स्वामी महाराज के सामने थोड़ी बैठे थे। ये महाराज उमा स्वामी महाराज ने किसी घर में महल में बैठ के नहीं लिखा, ये कहां लिखा? क्योंकि वो दूरदृष्टा थे, भविष्यवक्ता थे, वैज्ञानिक थे, ज्योतिषी थे। उन्हें सब इसके अंदर दिख रहा था। जैसे जितना छोटा बीज होता है, वृक्ष उतना ही बड़ा हो सकता है। बट का बीज छोटा सा होता है, लेकिन वृक्ष बहुत बड़ा होता है। ऐसे ही पाप का बीज छोटा हो सकता है, लेकिन पाप का फल बहुत बड़ा हो सकता है। एक छोटी सी गलती व्यक्ति को मोक्ष मार्ग की सफलता के बजाय असफलता की घाटी में पटक सकती है। एक मैराथन चल रही थी, फाइनल था, और उस फाइनल में 2 प्रतियोगी बचे थे, बाकी सब बाहर हो गए। सबसे तेज धावक एक महिला थी और एक पुरुष थे, दोनों ही थे। अब जो पुरुष था वो थोड़ा चतुर था। उसने कहा, ये अच्छा हुआ कि मेरे सामने वाला प्रतियोगी एक महिला है, अब इसको हराना तो मेरे लिए कोई बड़ा काम नहीं है। अब कैसे हराए? दौड़ में तो नहीं हरा सकता, वो जानता था। जैसे जंगल में शेर होता है ना, शेर और हिरन, इन दोनों में तेज गति किसकी होती है? लेकिन शिकार कौन किसका करता है? क्यों करता है? क्योंकि वो हिरन जब दौड़ता है और थोड़ी दूर आगे जाके खड़ा होकर फिर देखता है शेर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इतने में शेर उस अंतर को समाप्त कर देता है, और एक परिस्थिति ये आती है कि सबसे तेज दौड़ने वाला वो हिरन भी शेर के द्वारा क्या होता है? मारा जाता है। ऐसे इस मोक्ष मार्ग में जब हम दौड़ते तो बहुत तेज है, लेकिन हम पीछे लौट के देखते हैं कि हमने किस किस का त्याग किया। कितनी हरि का त्याग है, कितने उपवास किए, कितना परिग्रह का त्याग किया। ये क्या हुआ? पीछे मुड़ के देखना। हाँ, आचार्य महाराज कहते कभी भी मोक्ष मार्ग में बढ़ो, पीछे मुड़ के मत देख। क्या आचार्य महाराज ने लिखा है? देख सामने चल रहा, दिख रहा अवधूत, पीछे मुड़ के देखता उसको दिखता भूत। क्या? जो पीछे मुड़ मुड़ के देखता है, क्योंकि जब हम चलते हैं तो हमारे पैरों की आवाज हमें आती है और हमें लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है, कोई आ रहा है, तो बार बार मुड़ के कहां देखता है। और यदि आगे बढ़ता जाए तो ऐसे ही वो हिरन अगर दौड़ता जाए तो, अगर वो साधक दौड़ता जाए तो, लेकिन 2 प्रतियोगी जब दौड़ते हैं तो बाजू वाले को देखता है वो कहां तक पहुंचा। नहीं, आप उसको देखकर अपना मार्ग मत बनाइए। मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ी ये घाटी है। हम जब भी नए लोग आते हैं, हम आगम को ना देखकर व्यक्ति को देखकर अपनी चर्या बनाते हैं। आपने कैसा किया, हम उसी की नकल करना चालू कर देते। आपने भोजन में क्या लिया, आपने सामायिक कैसे की। अब मान लो कभी कभी लोग नहीं जानते, अब एक सामायिक करने वाला कर्म के उदय से निद्रा आ गई, तो सामने वाले को नहीं आ रही तो ही वो सोने का प्रयास कर रहा है। क्यों कर रहा है? सामायिक में सोया जाता है। व्यक्ति को देखकर अपनी चर्या नहीं बनाना। किसको देख के बनाना? आगम को देखकर, कि आगम में इसके बारे में क्या लिखा है, फिर आपकी अवस्था क्या है।
दो व्यक्तियों को एक जैसा भोजन नहीं दिया जा सकता। एक वृद्ध है, एक बालक है। वृद्ध को जब भी देंगे उसका भोजन अलग होगा, बालक होगा तो अलग होगा। माँ भी जब दो बेटों के लिए दूध पिलाती है तो एक के दूध में पानी मिलाती है और एक के दूध में क्या डालती है, घी डाल देती है। अब वो छोटा वाला कहे कि तुमने हमारे में पानी क्यों मिलाया, हमें भी घी डाल के पिलाओ, संभव है? माँ कहती है बेटा तू बड़ा हो जा, तेरी आंत अभी घी पचाने वाली नहीं है, तुझे तो दूध में भी पानी मिलाकर पिलाना पड़ता है। ऐसे ही गृहस्थ भी कहने लग जाए कि हम ये सब क्रियाएं नहीं करेंगे तो उससे कह रहे बेटा तू बड़ा हो जा, अभी तू छोटा है, जब तू उतना बड़ा हो जाएगा तो फिर तेरे को भी दूध में घी डालकर पिलाया जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है। अब वे दोनों प्रतियोगी सही समय पर दौड़ प्रारंभ होती है और आधी दौड़ के बीच में वो देखता है तो महिला बहुत आगे निकल गई। तो जो पुरुष था वो अपने साथ दो कंगन बना के लाया था और वो कंगन थे स्वर्ण के। किसके थे? और उसी महिला के नाप के थे। इसके जो सामने प्रतियोगी थी वो चतुर था, उसने सब पता लगा लिया था कितने नंबर का ब्रासलेट इसको लगता है, कौन सी पसंद इसकी है, कौन सी कंपनी का चाहिए, सब उसने उसकी, जो कंपनी आपको हैक करती है ना, पहले वो पता लगाती है आपकी दिनचर्या, जीवनचर्या, आपको क्या क्या पसंद है, कैसा पसंद है। होता कि नहीं होता? आज इंटरनेट के जमाने में आपको कैद किया जा रहा है, आपके मन को वश में किया जा रहा है, आपकी इंद्रियों को गुलाम बनाया जा रहा है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? फिर वही चीज आप इधर मन में सोचो, मोबाइल खोलो, वही दिखती है। ऐसे सेंसर आ गए, जिसके हाथ में मोबाइल है उसके स्पर्श के अनुसार उसमें वही चीज दिखाई जाएगी। आप सुबह उठ के कहोगे भक्तांबर सुनना है तो वो सामने ऊपर आ जाएगी। ध्यान रखना, क्योंकि आप जो चाहते हैं प्रकृति आपको वही परोसती। आप पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति आकर्षित हैं तो आपको वो मिलेंगे। और सबसे बड़ी कमजोरी उस महिला की थी, वो क्या थी? राजा भी शत्रु राजा की कमजोरियों का पता लगाते हैं, विद्यार्थी विद्यार्थियों का पता लगाते हैं, खिलाड़ी खिलाड़ी का पता लगाता है, व्यापारी व्यापारी का पता लगाता है। इसकी कमजोरी क्या है, दुखती नस क्या है, बस वैसा कर दो, वो व्यक्ति फिर उससे बाहर नहीं आ पाएगा। और उसने सही समय देखकर अपने पास से एक कंगन निकाला और डाल दिया। अब जैसे ही वो महिला वहां आई तो उसने कहा मैं तो बहुत आगे हूं, ये तो मुझे मिला नहीं पाएगा। उसने थोड़ा सा झुकी और एक कंगन उठा लिया। अब इसमें कोई समय लगता है कि नहीं लगता? सेकंड के 100वें हिस्से में भी पराजय होती कि नहीं होती? आगम में एक एक समय का हिसाब दिया है। एक समय पहले जीव जाएगा तो कहां होगा, दूसरे समय में क्या होगा, तीसरे में क्या होगा। कर्मबंध की व्यवस्था में भी दिया कि एक एक समय का क्या मूल्य होता है। अब जैसे उसने एक उठाया फिर दौड़ने लगी, लेकिन वो चतुर था, एक कंगन में तो काम चलेगा नहीं, तो थोड़ी देर आगे जाके दूसरा और डाल दिया। अब आपके पास एक हो तो अधूरा है, उसकी जोड़ी अगर आपको मिल जाए तो क्या करोगे? और उसने वो दूसरे कंगन को उठाने के लिए जैसे ही वो झुकी, इतने में उसने ऐसे समय पर डाला था, इसके बाद वो कितनी भी दौड़ ले उसको पीछे नहीं छोड़ सकती। और अभी उसके पास कुछ नहीं था, फ्री थी, लेकिन अब उसके पास क्या आ गया? परिग्रह हो गया, इसका वजन बढ़ गया। देखने में कम वजन है, लेकिन परिग्रह अगर है तो
और वो रेस हार जाती है। किसके कारण हारी? बोलो। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय दश राग द्वेष वर्जनानी। अपन मोक्ष मार्ग की दौड़ में आगम कहता है पल्योपम के असंख्यात वे भागवार, हमने क्षयोपम सम्यक दर्शन प्राप्त किया। पल्योपम के असंख्यात वे भागवार, हम देशवृत्ति बने। 32 बार भावलिंगी मुनि बन सकते हैं। और वो तो कह रहे इतनी बार बने कि सुमेरु पर्वत के बराबर। क्या लग गया? मुक्ति नहीं मिली, मंजिल नहीं मिली। अंतिम गंतव्य हमारा जो मोक्ष था वो नहीं मिला, क्योंकि हमने वस्तु का तो त्याग किया, लेकिन वस्तु के प्रति जो राग और द्वेष की परिणति थी, हम चुप रह ही नहीं पाते। कहीं कोई घटना घटी, सामने दृश्य आया, आप उसमें इतना तो जोड़ेंगे बहुत अच्छा हुआ, है ना? बस इतना कहना भी आपके लिए क्या होगा? राग है कि नहीं है? तो क्या करें? बस वस्तु जैसी है वैसी कहो। वो किसने कहा? तो सर्वज्ञ भगवान ने। प्रामाणिकता किसकी मानते हैं? संसार में बहुत सारे लोग अपने को सर्वज्ञ मानते, लेकिन जैन दर्शन उन सर्वज्ञों को सर्वज्ञ नहीं मानता। ज्ञान का संग्रह हो जाना संग्रह सर्वज्ञता नहीं है। उस ज्ञान के साथ वीतरागता भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ज्ञान तो सबके पास है। एक सामान्य व्यक्ति भी किन्हीं बड़े मुनि महाराज से अधिक क्षयोपम हो सकता है उसका, क्या? लेकिन वीतरागता किसके पास होगी? ऐसे भी महाराज हुए जिनको नमोकार मंत्र भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी उनके पास वीतरागता थी। तो मोक्ष मिला क्या नहीं मिला? लेकिन आज हम दौड़ रहे हैं इसमें ज्ञान की प्राप्ति के लिए। हर व्यक्ति निरंतर ज्यादा से ज्यादा ज्ञान का संग्रह हो जाए, लेकिन राग देश का अभाव ना हो, तो वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। राग द्वेष निर्वृत्ति, जिसके द्वारा राग और द्वेष की निर्वृत्ति होती है, वो ज्ञान कहलाता है। क्या? अगर राग द्वेष बढ़ रहा है तो ज्ञान नहीं, वो प्रमाण नहीं। हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम, ततो ज्ञान में तत्, वही ज्ञान है, वही प्रमाण है। जेन रागा विरज्ये जय जेन से सुरज्य, जिसके द्वारा राग का विरेचन हो। आज ज्ञान का तो भंडार है, लाइब्रेरियां भरी पड़ी हैं, और अब तो विज्ञान का जमाना, एक बटन दबाओ सारा विश्व अपने हाथ में है। लेकिन उस दृश्य को जो देख रहे हो, वो राग पूर्वक देख रहे कि द्वेष पूर्वक देख रहे कि वीतरागता पूर्वक? ये बताना। अगर वीतरागता नहीं आई तो वो संपूर्ण ज्ञान हमारा पतन का ही कारण होगा, मोक्ष का कारण नहीं हो। उससे और राग देश की हम यदि वृद्धि करते गए, ज्ञान तो हुआ। इसलिए पूज्यपाद स्वामी कहते मोहेन संव्रतम ज्ञानम स्वभावम लगते नहीं। पढ़ते ना, उनको याद किया करो ऐसे अवसर पर कि मोह से सहित ज्ञान कभी स्वभाव को प्राप्त नहीं करता। क्या? मोहेन संव्रतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तः पुमान पदार्था नाम यथा मदन को द्रवई। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को नशा कर रखा है, तो फिर उसका ज्ञान प्रमाणिक माना जाएगा क्या? नहीं माना। अगर मोह से सहित ज्ञान है तो विपरीत विषयों की ओर ही ले जाएगा। कितना भी 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान होकर भी 7वें नरक चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? जब 9 पूर्व से 10वें पूर्व में प्रवेश करते हैं, उस समय वो रोहिणी आदि विद्याएं सामने आके खड़ी हो जाती हैं। अगर वहां उनसे राग द्वेष ना करें, ये भी नहीं कहो क्यों आए हो,
कभी कभी राग तो छोड़ देते हैं अपन, लेकिन द्वेष नहीं छोड़ पाते। क्या नहीं, हमें किसी से राग नहीं है, और भाग क्यों रहे? कहीं भी बैठ जाओ फिर। अगर राग देश से रहे तो जंगल में जाने की भी आवश्यकता नहीं है। भवने बनेवा, चाहे भवन में रहो। इसका अर्थ क्या है? अभी आपके अंदर कमजोरी है, इसलिए भाग रहे हो। एक व्यक्ति धन की ओर भाग रहा है, एक व्यक्ति धन से भाग रहा है, दोनों में कोई खास अंतर नहीं। धन भी वहीं रहे, व्यक्ति भी वहीं रहे, और फिर भी वीतरागता आ जाए तो ये भावना काम करेगी। अन्यथा नहीं, इसको दूर रखो, छूना मत, ये तो हमारे हाथ, मतलब नहीं, वस्तु खराब नहीं है। उस वस्तु को आप किस भाव से पकड़ के रखें, उस भाव को छोड़ना है, वहीं रहे। वन में नहीं भी जाने की शक्ति नहीं है, भवन में बैठकर भी धर्म ध्यान किया जा सकता है, किंतु इतना स्ट्रांग बनेंगे तब। अन्यथा क्या होगा? राग देश की वृद्धि यदि हो रही है तो फिर क्या होगा? ये भावनाएं काम करना बंद कर देंगी। इसलिए ना राग रखना, ना द्वेष रखना। जो वस्तु जैसी जिस रूप में है, वही उसको उसी रूप में तत्वार्थ श्रद्धानम, तत्वों का श्रद्धान। कैसा? अकेले तत्व का या अर्थ का नहीं, तत्वार्थ। जो वस्तु जिस रूप में जैसी है, उसको उसी रूप में स्वीकार करना। अगर आप उसमें इष्ट अनिष्ट की परिकल्पना करते हैं तो वस्तु के साथ अन्याय है, वो सही श्रद्धान नहीं हो सकता है। क्या? और पंचेंद्रिय के विषयों से राग देश छोड़ना है। आपको पता है, कभी किसी को सर्प काट लेता है, उसे क्या खिलाते हैं? नीम खिलाते। नीम कैसा लगता है? क्यों? नीम मीठा है क्या? मनोज्ञ है क्या? है? तो वस्तु ना मनोज्ञ है ना अमनोज्ञ। क्या कहा? अगर आपको पंचेंद्रिय के विषयों को सर्प ने डस रखा है तो आपको विषय कैसे लगेंगे? मीठे ही लगते हैं, कोई छोड़ नहीं पाता। क्या? सर्प डसो तब जानिए, नीम प्रेम से खाए, तो कर्म डसा जब जानिए, जिनवाणी न सुहाए। क्या? अगर किसी व्यक्ति को सर्प ने डसा है उसे नीम अच्छा लगेगा, और किसी को कर्म ने डसा है तो जिनवाणी अच्छी लगेगी क्या? उसे जनवाणी ही अच्छी लगेगी, वो वहीं जाएगा। इसलिए थोड़ा सा इसको पढ़ लें। समय तो आपका पूरा हो गया, हम क्या करें? सूत्र बहुत छोटा होता है लेकिन विषय बहुत बड़ा होता है, इसको भी थोड़ा पढ़ देते हैं हम। एक बार सभी सूत्र पढ़ लो। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। एक बार और पढ़ो। पांचों इंद्रियों के इष्ट माने मनोज्ञ विषयों से राग नहीं करना, और अनिष्ट अमनोज्ञ विषयों से द्वेष नहीं करना। तो 5 परिग्रह त्याग व्रत की। मनोज्ञ और अमनोज्ञ स्पर्श राग देश वर्जना। स्पर्शन इंद्रिय के विषय चिकना रूखा कोमल कठोर हल्का भारी शीत उष्ण पदार्थों में राग देश के त्याग की भावना नहीं रखना। मनोज्ञा मनोज्ञ राग द्वेष वर्जनानि। रसना इंद्री के खट्टे मीठे कड़वे कसायले चरपरे पदार्थों में राग देश के त्याग की भावना नहीं रखना। एक मालिक था, एक स्वामी था, बगीचे में घूम रहे थे, हैं? रस नहीं तो कह रहे। रसना इंद्री के विषयों में राग देश की त्याग की भावना करना है ना। रसना इंद्री जिह्वा के,
हाँ, त्याग की भावना करना या रखना? अच्छा, नहीं रखना, ठीक, कोई बात नहीं, हमने गलती बोल दिया होगा, उपयोग चला जाता है। एक स्वामी और सेवक दोनों थे, सेठ जी बगीचे में गए, एक अमरूद बहुत सुंदर लगा था उस अमरूद को, लेकिन अमरूद एक ही था। कितना था? एक ही था। तो सेवक से कहा कि जाओ इस अमरूद को तोड़ लाओ। अब वो तोड़ के लाए, उसके पीस बनाए गए। तो पहले मालिक ने एक कली किसको दी? सेवक के लिए। उसने खाई, उसने ऐसा मुंह बनाया, अच्छा बहुत अच्छी लग रही है, एक और मिल जाए। तो मालिक ने एक और दे दी। अब तो 50-50 हो गई, आधी आधी। उसने सोचा था अब तो नहीं मांगेगा, लेकिन उसने फिर ललचाई दृष्टि से देखा तो तीसरा पीस उसको दे दिया गया। उसने वो भी चुपचाप खा लिया। अब तो एक पीस बचा, एक ही फल था। तो मालिक ने कहा ये तो बड़ा स्वार्थी नौकर है हमारा, पूरा खुद ही खा जाना चाहता है। तो उसने जल्दी से वो पीस कहाँ डाल लिया? अपने मुंह में। अब जैसे ही डाला तो कड़वा था, तो उसने थूक दिया। और वो कहता भाई मैंने तो एक पीस मुख में लिया, चबाया भी नहीं, मेरा पूरा मुंह कड़वा हो गया, फिर भी तुमने इतने कड़वे 3 पीस कैसे अंदर ले लिए? उस नौकर ने बहुत अच्छी बात कही, मालिक फल एक ही था। अगर मैं कहता कि कड़वा है तो आप समझते कि मैं उसकी बुराई कर रहा हूं, तो पूरा फिकवाना चाह रहा हूं, बाद में मैं खा लूंगा। इसलिए मैंने चुपचाप एक खाया। और दूसरा, आज तक मैंने आपके इन हाथों से मीठे फल खाए हैं, अगर एक बार इन हाथों से कड़वा फल भी मिल जाए तो क्या बुराई है? हाथ तो कड़वे नहीं है ना, फल ही कड़वा है। इसलिए मैंने तीसरा, मैं नहीं चाहता था कि मेरा मुंह तो कड़वा हो गया, आपका मुंह भी कड़वा हो। उससे बचाने के लिए मैंने वो तीनों में चौथा भी लेना चाहता था, लेकिन तब तक आपने मुख में रख लिया। तो ऐसे ही रसना इंद्री के खट्टे मीठे कड़वे कसायल चर परे पदार्थों में राग देश के त्याग की भावना रखना। मनोज्ञा मनोज्ञ गंध राग देश वर्जन, घ्राण इंद्री के विषय सुगंधित दुर्गंधित रूप पदार्थों में राग देश न करने का विचार। इसके लिए अर्जुन और कृष्ण का दृष्टांत सबने सुना होगा। एक कुत्ता मरा पड़ा हुआ है, दोनों जा रहे हैं। अर्जुन ने नाक बंद की दुर्गंध के कारण, लेकिन कृष्ण जी कहते हैं देखो इसके दांत कितने अच्छे। मतलब उस सुगंध दुर्गंध में कोई भाव नहीं लाए। उसी प्रकार मनोज्ञा मनोज्ञ वर्ण राग देश वर्जन, चक्षु इंद्री के विषय स्वरूप कुरूप पदार्थों में राग देश के त्याग की भावना। इसके लिए अष्टावक्र की कहानी आपने सुनी हो कि सभा में जैसे ही वे आए, 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे, तो क्या हुआ? लोग हंसने लगे। नहीं, चाहे कोई अच्छा लगे या बुरा, उसमें कोई राग देश नहीं करना। और मनोज्ञा मनोज्ञ शब्द राग देश वर्धनानी, कर्म इंद्री के विषय सुरीले और कर्ण कठोर शब्दों में राग देश के त्याग की, चाहे कोई स्तुति करे और कोई निंदा करे, उसमें भी कोई राग देश नहीं रखना। ये अपरिग्रह व्रत की 5 भावनाएं हैं। ये भावनाएं महाव्रतों की दृष्टि से बताई गई हैं। इन्हीं के अनुरूप अणुव्रतों की भी भावनाएं होती हैं। ऐसा मत मानना कि महाव्रतों की है। और सबसे अच्छा दृष्टांत तो राजा श्रेणिक, बारीसेन मुनि महाराज और चेलना रानी का आप पढ़ सकते हैं कि श्रेणिक ने गले में सर्प डाला, चेलना ने निकाला, लेकिन फिर भी मुनि महाराज दोनों के प्रति क्या धर्म वृद्धि भव, एक से राग एक से देश नहीं किया। चेलना से कोई राग नहीं किया और श्रेणिक से कोई देश नहीं किया। ये मुनि महाराज के लिए है। लेकिन अपने को भी घर में भोजन करते समय अगर एक दिन नमक ना मिले तो गुस्सा
नहीं करना। एक दिन ठंडा भोजन मिल जाए तो भी गुस्सा नहीं करना। ग्रस्तों के लिए भी ज्यादा है, महाराज के लिए अवसर कम मिलते हैं। अपने को तो कभी कोई ग्राहक आए, एक दिन प्रशंसा कर जाए, एक दिन आलोचना कर जाए, तो आप सहन करते कि नहीं करते? और वहां तो कर लेते हैं, लेकिन मंदिर में नहीं करेंगे। अगर मंदिर में कोई ने कह दिया तो कल से मंदिर आना बंद नहीं। बस यही, अगर आप जीत लेंगे, ये भाव भी मत लाना कि कल से हम मंदिर, कितनी भी प्रतिकूलताएं मिले फिर भी क्या करना, अच्छे भाव रखना। जावानी के ज्ञान पे सूझे लोकालोक, हे जनवाणी भारती तो जपो दिन गए, जो तेरी सरना गहे सो पावे सुख चैन। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म करत साधु।